आप सभी को सादर नमस्कार। आज फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ एक नई स्वयं सहायता समूह की पुस्तक के साथ, जिसका नाम है पासबुक। इसका दूसरा नाम व्यक्तिगत पासबुक भी है। ठीक है, हमारे सामने एक व्यक्तिगत पासबुक रखी हुई है। एक स्वयं सहायता समूह में जितने भी सदस्य होते हैं, हर सदस्य के पास एक व्यक्तिगत पासबुक रहती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, व्यक्तिगत पासबुक यानी कि जितने व्यक्ति हैं, जितने सदस्य हैं, जितनी महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह में, हर महिला के पास जो है एक व्यक्तिगत पासबुक होती है। ठीक है, इसमें यह फ्रंट पेज है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर मिशन का नाम लिखा हुआ, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ ज़िले का नाम है, पासबुक जैसा इस पुस्तक का नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है। और नीचे बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, जैसा कि हमने बात की है कि हर सदस्य के पास एक व्यक्तिगत पासबुक होती है। मान लेते हैं यह व्यक्तिगत पासबुक एक सुनीता नाम की दीदी है, उनकी है। ठीक है, तो यहाँ पे उनका पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी जाएगी, सुनीता दीदी वाइफ ऑफ श्री जयप्रकाश। उसके बाद यहाँ पे समूह का नाम लिखा जाएगा, पीहर महिला स्वयं सहायता समूह पीहर SHG है। गाँव का नाम मिलकपुर और ज़िले का नाम भिवानी, यहाँ पे राज्य का नाम हरियाणा। इस प्रकार की जानकारी यहाँ फ्रंट पेज पर रहती हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पेज है। इसके अंदर क्या है, यहाँ जो समूह सदस्य है उसका फ़ोटो यहाँ पे लगाया जाएगा, जिस भी सदस्य की यहाँ पे ये पुस्तक है। ठीक है, सुनीता दीदी की पुस्तक है तो यहाँ पे सुनीता का फ़ोटो लगेगा। कविता की है, बिमला, बतेरी, अंगूरी, पतासो, जो भी समूह सदस्य है उसका यहाँ पर फ़ोटो लगेगा। ठीक है, ताकि पहचान रहे यह व्यक्तिगत पासबुक किसकी है, क्योंकि सभी प्रकार की व्यक्तिगत पासबुक, सभी सदस्यों की पासबुक जो है एक जैसी होती हैं, वो मिक्स हो जाने का खतरा होता है। उससे बचने के लिए यहाँ पर हम फ़ोटो लगाते हैं। ठीक है, सुनीता भी कई बार एक ही समूह के अंदर दो महिलाएं हो सकती हैं सुनीता नाम की, तो अगर फ़ोटो लगा होगा, सारी डिटेल जो है संपूर्ण रूप से लिखी होगी, तो हम उसको पहचान सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटो लगाया जाएगा। उसके बाद इस तरफ आप देख रहे हैं गांव का नाम, जैसा हमने बात की मिलकपुर गांव में स्वयं सहायता समूह बना हुआ है। समूह का नाम पीहर महिला स्वयं सहायता समूह। सदस्यों की संख्या मान लेते हैं 10 सदस्य हैं इसके अंदर। समूह में शामिल होने की तिथि, यानी कि यह दीदी सुनीता दीदी किस तारीख को, किस दिनांक को स्वयं सहायता समूह में जुड़ी है। ठीक है, मान लेते हैं शुरू से ही यह सदस्य है, तो जिस दिन गठन हुआ 20/1/2021 हम मान लेते हैं गठन तिथि है, उसी दिन जो है यह सदस्य बन गई थी। उसके बाद महिला सदस्य का नाम यहाँ पे फिर से पूछा गया है, सुनीता वाइफ ऑफ श्री जयप्रकाश। पति / पिता का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है श्री जयप्रकाश। अगर ध्यान रहे कोई लड़की स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई है तो उसके पिता का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जन्म तिथि उसकी है, यहाँ पे उसके आधार कार्ड में जो जन्म तिथि है वो यहाँ पे लिखी जानी चाहिए, अंदाजे से नहीं लिखी जानी चाहिए। फिर उसी हिसाब से जो उसकी उम्र बनती है वो यहाँ पे लिखी जाएगी। आगे व्यवसाय है, व्यवसाय मजदूरी लिखा हुआ है, जो भी व्यवसाय है वो यहाँ पे लिखा जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मासिक आय कितनी है, अनुमानित यह लिखी जा सकती है, 5,000 रुपये यह यहाँ पे हमने लिखा हुआ है अनुमानित आय। ठीक है, जो दीदी बताएगी उतनी ही मासिक आय यहाँ पे लिखी जानी चाहिए, अपनी मर्जी से, अंदाजे से नहीं लिखी जानी चाहिए। ठीक है, बुक कीपर दीदी की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह दायित्व है, यह ड्यूटी है कि ये सब जानकारियाँ, ठीक है, जो सदस्य है उस सदस्य से पूछ करके स्वयं सहायता समूह की बैठक में जो है सबके सामने भरेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबके समक्ष जो है यह जानकारी एकत्रित करके इसके अंदर भरी जानी चाहिए। यहाँ मनोनीत व्यक्ति का नाम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमने पहले की वीडियो भी इसके ऊपर एक बनाई है। मनोनीत व्यक्ति का नाम कई बार जो है जाने अनजाने में छूट जाता है, यह भी ज़रूर जो है इसका चयन किया जाना चाहिए कि मनोनीत व्यक्ति कौन, उसको मनोनीत किया जाना चाहिए। ठीक है, यह समूह की जो दीदी है वो बताएगी कि आपके नॉमिनी कौन है, यानी कि आपका वारिस कौन है। ठीक है, उसका नाम यहाँ पे लिखा जाना चाहिए और उसका सदस्य के साथ क्या संबंध है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ श्री जयप्रकाश, इन्होंने लिखवाया सुनीता दीदी ने, तो ये इनके पति हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया पति। उसके बाद एड्रेस है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिखा जाना चाहिए, गांव व डाकघर, जैसे लिखा हुआ मिलकपुर, तहसील भवानीखेड़ा और ज़िला भिवानी और बाद में हरियाणा। ठीक है, ये सभी जानकारी अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसको हम कभी भी देख सकते हैं, हमारी जानकारी जो है इनकम्प्लीट नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से भरी हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, जैसा कि इस पुस्तक का नाम है पासबुक, यानी कि व्यक्तिगत पासबुक,
एक व्यक्ति स्वयं सहायता समूह से जो जो काम करता है, जैसे वो एक समूह की दीदी है, जैसे सुनीता की यह व्यक्तिगत पासबुक है, तो इसके अंदर 2 तरह की जानकारी रहेंगी। याद रहे, मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 तरह की जानकारी रहेंगी। सबसे पहले सदस्य क्या करता है, अपनी बचत जमा करता है, तो बचत की जानकारी इसके अंदर रहेगी। दूसरा, समूह की सदस्य जो है समूह से उधार लेती हैं और फिर उधार वापस करती हैं मूलधन और ब्याज के रूप में, किस्तों के रूप में, तो उसकी जानकारी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, एक तरह की जानकारी है बचत से संबंधित जानकारी, और इसके कुछ पेज जो है निर्धारित होते हैं। आधी पुस्तक में लगभग जो है बचत की जानकारी रहती है, और उसके बाद वाला जो आधा पोर्शन है उसके अंदर उस सदस्य की उधार वापसी यानी कि मूलधन, ब्याज और किस्तों का विवरण वहाँ पे रहता है कि उसने कितना ऋण लिया हुआ है और उसकी कितनी किस्तें उसने भुगतान कर दी हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं इसके पहले भाग के साथ। जैसा कि हमने बात किया है कि जो पहला भाग है वह होता है बचत का विवरण। ठीक है, 20 के आसपास जो है पृष्ठ इसमें बचत के होते हैं, और उसके बाद ऋण के पेज होते हैं। जो ऋण लोन इसने लिया हुआ स्वयं सहायता समूह से, उसकी उधार वापसी, उसकी किस्तों का, ब्याज का, मूलधन का विवरण वहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेकर के चले थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 20 जनवरी 2021 को यह स्वयं सहायता समूह बना है, गठित किया गया है। तो सबसे पहले बचत का विवरण है, यहाँ पे बचत इस पेज पे भरी जाएगी। इस सुनीता दीदी की व्यक्तिगत पासबुक है, तो सुनीता ने कितनी बचत जमा की, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 20/1/2021 को जो है सबसे पहली बचत यहाँ पे जमा करवाई गई है सुनीता दीदी द्वारा। बचत राशि कितनी जमा कराई गई है, 100 रुपये। यहाँ पे बचत राशि में 100 रुपये लिखा जाएगा। उसके बाद कुल बचत है यहाँ पर, तो शुरुआती बचत है, पहली बचत है, इसलिए कुल पैसे कितने हो गए इसके बचत के, 100 रुपये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे खजांची दीदी हैं कमला, उनके हस्ताक्षर यहाँ पे करवाए जाएंगे। ठीक है, यह समूह में जो बचत जमा करती है सुनीता दीदी, उसकी जिम्मेदारी कि वो चेक करे कि उसकी बचत जमा हो गई है, उसकी बचत इसके अंदर चढ़ा दी गई है, दर्ज कर दी गई है, और खजांची जो है समूह की उसने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है, तभी यह पुस्तक कंप्लीट मानी जाएगी। फिर उसकी अगली बचत जब आएगी तब इस पुस्तक को उठाया जाएगा और उसके अंदर बचत फिर से चढ़वाई जाएगी। ठीक है, सुनीता दीदी ये देखेगी कि मेरी बचत जो है 100 रुपये मैंने जमा कर दिए हैं, क्या वो चढ़ाए, अगर नहीं चढ़ाए हैं तो उसको चढ़वाएंगी, और फिर उसके 100 रुपये जमा करवा के इसके अंदर दर्ज करवा के उसके खजांची जो दीदी है कमला दीदी, उनके हस्ताक्षर यहाँ पे करवाएंगी। ठीक है, अमूमन जो है सभी सदस्यों के बीच में यह है, बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी सदस्यों के बीच में बचत जमा की जानी चाहिए। गोलाकार में बैठकर, ज़मीन पर बैठकर एक एजेंडा जो है निर्धारित करके एक स्वयं सहायता समूह की बैठक की जानी चाहिए, और क्रमांक के अनुसार जो है एजेंडा जो है चर्चा किया जाना चाहिए सभी सदस्यों के बीच में, सभी सदस्यों के समक्ष। जो भी निर्णय लिया जाता है, चाहे वो बचत से संबंधित है, चाहे लेन देन से संबंधित है, चाहे वित्तीय है या गैर वित्तीय है, सभी प्रकार की चर्चाएं स्वयं सहायता समूह की बैठक के अंदर सभी के समक्ष की जानी चाहिए। और अंत में जो है बैठक कार्रवाई को पढ़ के सुनाई जाती है। पढ़ कर सुनाने के बाद सभी की सर्वसम्मति से सबके हस्ताक्षर लिए जाने चाहिए। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं हर महीना जब जब बचत आती जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है बचत राशि, यानी कि उस महीने की बचत कितनी है। यहाँ हम देख रहे हैं 100 रुपये बचत जो है यह दीदी जमा कर रही हैं। जब भी इसके 100 रुपये आ जाते हैं, फरवरी में इनके 100 रुपये मान लीजिए यहाँ पे आए। ठीक है, फिर पहले 100 रुपये पहले आए हुए थे जनवरी में, फरवरी में फिर आ जाते हैं, तो यहाँ 200 रुपये हो जाता है। फिर मार्च में 100 रुपये आए, फिर 300 रुपये हो जाता है। फिर अप्रैल में 100 रुपये फिर से आ गए, हर महीना 100 रुपये आ रहे हैं, तो 400 रुपये हो जाते हैं, यानी कि 100 रुपये बढ़ रहे हैं। पिछला जो शेष है उसके अंदर अगला जो है जुड़ता रहता है। 400 रुपये इनके हो चुके हैं, 100 रुपये फिर जो है मई में आते हैं, 500 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, फिर 100 रुपये और आएंगे तो 600 रुपये यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जब जब पैसे आते जाएंगे इसका जो बैलेंस है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 महीनों में इस दीदी ने 100 रुपये जमा करके यहाँ पे 1000 रुपये अपनी बचत जो है जमा कर दी है। और यहाँ पर हर महीने के सामने जो है खजांची दीदी है, उनके हस्ताक्षर यहाँ पे करवाने हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक बचत का प्रूफ है, सबूत है। और यह पुस्तक जो है जो समूह की सदस्य है उसके पास ही रहनी चाहिए, यह समूह के अंदर नहीं रखी जानी चाहिए। बाकी जो पुस्तकें हैं वो सभी की सभी पुस्तकें स्वयं सहायता समूह का जो बक्सा है, बैग है, उसके अंदर रखी जाती हैं। लेकिन जो व्यक्तिगत पासबुक है वो स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य हैं उनके लिए होती है, उनकी पुस्तक होती है,
वो सदस्य सभी इसको अपने पास रखेंगे। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे भाग के बारे में, ठीक है। जैसा कि हमने बात की थी कि इसका जो दूसरा पार्ट है वो है ऋण विवरण, यानी कि ये सुनीता दीदी की व्यक्तिगत पासबुक है, उसकी बचत के बारे में हमने चर्चा की है, उसकी बचत यहाँ पे लिखी होती है। उसके अलावा उसने जो उधार लिया हुआ पैसा है उसकी जब वो जैसे जैसे किस्त वापस करती है तो उसका विवरण भी यहाँ पे लिखा जाना चाहिए, ठीक है। जब वो पैसा लेती है, मान लेते हैं उन्होंने 20/4/2021 यानी कि 20 अप्रैल 2021 को 5,000 रुपये स्वयं सहायता समूह से उधार लिए और 10 समान किस्तों के लिए लिए हुए हैं। 10 किस्तों में 1 रुपया प्रति सैकड़ा ब्याज के साथ वह वापस करेगी, ठीक है। तो उसी दिन खजांची दीदी है वो इसकी व्यक्तिगत पासबुक में ऋण लेजर को सामने रखेगी। ऋण लेजर में भी उसकी जो है किस्तें चढ़ाई जाएंगी, किस्तें बनाई जाएंगी, कितनी किस्तों में वह पैसे को वापस करेगी वो सब उसके अंदर डिटेल रहती है। तो ऋण लेजर को हम सामने रख सकते हैं। बुक कीपर दीदी ऋण लेजर को सामने रखे, बैठक कार्रवाई रजिस्टर को सामने रखे। उन जानकारियों के आधार पर उन्हीं वहाँ से जानकारी लेकर के हम ऋण जो है ये अपनी व्यक्तिगत पासबुक है इसका दूसरा नंबर भाग और पहला नंबर भाग वहाँ से हम पूरा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ऋण संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने लिखा है 3, ठीक है। मान लेते हैं सुनीता दीदी से पहले 2 बहनों ने और उधार लिया हुआ है, ठीक है। पहला ऋण किसी ने लिया, दूसरा लिया और तीसरा ऋण जो है सुनीता दीदी ने लिया, तो यहाँ पे ऋण संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि 2 बहनों ने इनसे पहले लिया है, ठीक है। इसी तरह ऋण संख्या बढ़ती जाएगी। अगली कोई बहन उधार लेती है तो ऋण संख्या 4 हो जाएगी, फिर 5, 6, 7 जो है इस तरह से ऋण संख्या बढ़ती बढ़ती सैकड़ों में चली जाती है। और एक अच्छा स्वयं सहायता समूह वही माना जाता है जिसमें ऋण की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद है ऋण देने की तिथि लिखी जाती है। यहाँ पे 20/4/2021 को मान लेते हैं ऋण दिया गया है, ठीक है। किस्त जो है वापसी की अवधि लिखी जाती है, मासिक है, त्रैमासिक है, वार्षिक है। मासिक मान लेते हैं हम किस्त जो है भुगतान मूलधन और ब्याज के साथ जो उसका पुनर्भुगतान किया जाता है। किस्तों की संख्या यहाँ पे 10 लिखी हुई है। मान लेते हैं 10 किस्तों में वो 5,000 रुपये वापस करेगी। यहाँ पे कुल ऋण की राशि लिखी हुई है 5,000 रुपये। ब्याज की दर जो है 1 रुपया प्रति सैकड़ा ब्याज हमारे यहाँ पे नियम है, समूह का जो नियम है उस हिसाब से यहाँ पे लिखा जाना चाहिए, ठीक है। वापस किस्त की राशि, वापसी जो किस्त है उसकी राशि क्या रहेगी? मूलधन रहेगा 500 रुपये, क्योंकि 10 किस्तों में है। 5,000 को 10 किस्तों में अगर बांटेंगे तो एक किस्त का मूलधन 500 रुपये बनता है। तो 500 रुपये मूलधन प्लस ब्याज उसके साथ आएगा, ठीक है। वापसी का समय भी यहाँ पर लिखा हुआ है। वापसी का समय यहाँ पे 11 बजे अगर स्वयं सहायता समूह की बैठक होती है तो उस बैठक में जिस समय पर वो वापस करती है वो समय यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। लेजर पृष्ठ संख्या, ऋण लेजर का जो पृष्ठ संख्या है वो भी यहाँ पे लिखा जाना चाहिए, ठीक है। जैसा कि हमने ऋण लेजर जब चर्चा किया था एक समूह का ऋण लेजर कैसे लिखा जाता है, उसके अंदर क्या जानकारी रहती हैं, तो उस ऋण लेजर को लिखा जाएगा पहले, ठीक है। उस ऋण लेजर को लिखने के बाद जो है उस ऋण लेजर को सामने रख के हम इस पुस्तक को मेंटेन करेंगे। यानी कि पहले ऋण लेजर लिखा जाएगा, उसके बाद जो है व्यक्तिगत पासबुक में भाग नंबर 2 है इसका ऋण विवरण। यहाँ पे उसी जो जानकारी उस ऋण लेजर में रहती है ठीक वही जानकारी इसके अंदर भी होनी चाहिए। अगर ऋण लेजर में और व्यक्तिगत पासबुक के इस रिकॉर्ड में डिफरेंस है, फ़र्क है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे से गलती हुई है, कहीं ना कहीं हमारे से चूक हुई है, ठीक है। अब ध्यान रहे जिस दिन पैसा समूह की बहन ने लिया है उस महीने से अगले महीने जो है किस्तें आनी शुरू हो जाती हैं। तो समूह की जो बुक कीपर दीदी है वो इसकी किस्तें निर्धारित करेगी। समूह की जो बहन पैसा लेने वाली है उससे पूछ करके इन किस्तों का निर्धारण किया जाता है। उन्होंने मान लीजिए कहा कि वो 10 किस्तों में वापस करेगी 1 रुपया प्रति सैकड़ा ब्याज के साथ, तो यहाँ पे बुक कीपर दीदी क्या करेगी? पहली किस्त कब आएगी? सबसे पहले किस्त संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी। 10 किस्तों में कर रही हैं तो क्रम संख्या 10 तक हम यहाँ लिखेंगे, 1 2 3 4 5 10 तक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दे तिथि यानी कि ड्यू डेट क्या रहेगी? पहले जब हम यहाँ पर देख रहे हैं ऋण लेने की तिथि 20/4 है तो 20/5 जो है पहली किस्त 5वें महीने में आएगी। चौथे महीने में पैसा लिया, 5वें महीने में पहली किस्त आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 5वां महीना, फिर 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इस तरह से पहले ही हमने इन किस्तों को, इन तारीखों को लिख लेना है। उसके बाद मूलधन की बात करें तो 500 रुपये मूलधन सभी 10 किस्तों में हमने लिख लेना है पहले से ही, ठीक है। उसके बाद ब्याज
ब्याज यहाँ हम देख रहे हैं, पहली किस्त का जो है 500 रुपये मूलधन, 50 रुपये ब्याज। 50 रुपये ब्याज क्यों है? क्योंकि 5,000 रुपये के ऊपर अगर 1 रुपया प्रति सैकड़ा ब्याज लगाएंगे तो 50 रुपये ब्याज बनता है। कुल मिलाकर के 500 मूलधन, 50 रुपये ब्याज, 550 रुपये की मांग हम करेंगे। समूह की जो डिमांड है वो 500 रुपये मूलधन और 50 रुपये ब्याज है। दूसरी किस्त का ब्याज अगर देखेंगे वो कितने पे लगेगा? 500 रुपये की किस्त एक भुगतान हो चुकी है, 4500 रुपये, 4,500 है, उसके ऊपर ब्याज लगेगा जो कि 45 रुपये बनेगा। ठीक है, तीसरी किस्त जो है वो ब्याज लगेगा 4,000 के ऊपर, क्योंकि 500 की किस्तें 2 भुगतान हो चुकी हैं, बचे हुए जो पैसे हैं उसी के ऊपर हमेशा ब्याज लगेगा। याद रहे, शेष राशि जो रहती है ब्याज हमेशा उसी के ऊपर लगता है। अब 40 रुपये ब्याज लगेगा, 4,000 रुपये बचे हुए हैं उसके ऊपर ब्याज लगा हुआ है, फिर उसके बाद 3,500 हैं तो 35 रुपये, फिर 3,000 हैं तो 30 रुपये, 2,500 हैं 2,500 तो 25 रुपये ब्याज है। इस प्रकार आप देख रहे हैं ब्याज जो है 5-5 रुपये घट रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं सभी किस्तों का भुगतान समय पर कर दिया जाता है, सभी किस्तों में जो है मूलधन और ब्याज जो है पूरा भुगतान किया जाता है, किसी भी प्रकार की कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी जाती। अब यहाँ पे वापसी की तिथि जो है हम लिख लेते हैं, ये 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है। मान लीजिए 20 तारीख को हमने किस्त बनाई, अब हम 5वें महीना जब आएगा, अभी हम याद रहे चौथा महीना है, अप्रैल चला हुआ है, अप्रैल में इसको पैसा दिया है तो अप्रैल के महीने में ही हमने इसकी 10 की 10 किस्तें बना देनी हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 10 की 10 किस्तें हमने पहले ही बना दी हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है वापसी की तिथि जब 5वां महीना आएगा, मान लेते हैं 19/5/2021 को जो है पहली किस्त भुगतान की जा रही है, तो उसके अंदर किस्त विवरण यहाँ पे लिखा हुआ है, मूलधन कितना आया, ब्याज कितना, कुल कितना आया। मान लेते हैं जितना किस्त बनाई गई है उतना ही मूलधन और ब्याज जो है सुनीता दीदी द्वारा दे दिया जाता है। तो 550 रुपये यहाँ पे आ गया है। जुर्माने का अगर नियम है तो यहाँ पे जुर्माना भी होता है। कई बार अगर किस्तों में देरी होती है, किस्तें जो हैं भुगतान नहीं की जाती हैं, किस्तें टूट जाती हैं, तो जुर्माने का प्रावधान अगर समूह में है तो यहाँ पे जुर्माने का भी कॉलम है। ठीक है, बकाया राशि यानी कि शेष राशि कितनी है, यहाँ पे हम शेष राशि इसको अगर लिखें तो और भी सही रहेगा, बैलेंस अमाउंट कितनी है। 500 रुपये भुगतान कर देने के बाद 5,000 रुपये उसने लिए थे, 500 रुपये की पहली किस्त यहाँ पे आ गई है, तो यहाँ पे 4,500 रुपये बच जाएंगे, 4,500 रुपये। ठीक है, और ये 500 रुपये की किस्त जमा करवाने के बाद जो है खजांची दीदी यहाँ पर हस्ताक्षर कर देगी अपने। ठीक है, कमला यहाँ पे साइन कर देगी। जिस प्रकार से बचत में साइन करवाए थे उसी प्रकार से जब उधार वापसी करेंगे, ये सुनीता दीदी वाइफ ऑफ रामचंद्र हैं, ये जब किस्त की वापसी करेंगी अपनी 500 रुपये मूलधन 50 रुपये ब्याज, तो ये हस्ताक्षर करवा लेगी। ठीक है, यहाँ पे शेष राशि हम लिखते रहेंगे। अब इसको 1 महीने के लिए रख दिया जाएगा। उसके बाद जब जो है 6ठा महीना आएगा, जून आएगा, तो व्यक्तिगत पासबुक को लेकर के सभी बहनें समूह की बैठक में आएंगी, हाजिर होंगी, उपस्थित होंगी। ठीक है, दूसरी किस्त जो है मान लेते हैं हम आ जाती है 20/6/2021 में आ जाती है, और जितना मूलधन है वो मूलधन आ जाता है, ब्याज हमेशा शेष राशि पर लगता है, क्योंकि 4,500 रुपये यहाँ पे शेष हैं, तो यहाँ पे 45 रुपये ब्याज लगेगा। 4,500 का 45 रुपये ब्याज, ये 545 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4,000 रुपये। कमला यहाँ पे हस्ताक्षर कर देगी, खजांची दीदी हैं। उसके बाद यहाँ पे 7वें महीने की जो है किस्त आएगी, 500 रुपये मूलधन, 40 रुपये ब्याज, 540 रुपये। जब जो है किस्त दे होगी, ड्यू डेट आएगी, तब जो है किस्त की मांग की जाएगी समूह की बैठक में, और वह समूह की दीदी उसको दर्ज करवाएगी और हस्ताक्षर करवा लेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3,500 रुपये बचेंगे। यहाँ पे कमला दीदी फिर से साइन कर देगी। यहाँ पे जो चौथी किस्त है वो 8वें महीने में बनेगी। ठीक है, 20/9/21 में बनेगी। जब जो है मान लेते हैं स्वयं सहायता समूह की यह बहन बहुत ही जागरूक है, अपनी जो ऋण है, ऋण राशि जो है उसका मूलधन और ब्याज जो है समय पर भुगतान कर रही है, तो सभी जो है यहाँ पर हम लिखते रहेंगे। अब कितना शेष रह जाता है, 3,500 रुपये था, 500 रुपये और भुगतान कर दिए हैं, तो 3,000 रुपये शेष यहाँ पे रह जाएगा, और यहाँ पे कमला दीदी साइन कर देगी। ठीक है, फिर 9वां महीना जब आएगा सितंबर में जो है 500 रुपये मूलधन, ब्याज कितना बनेगा शेष राशि पर 30 रुपये, 3,000 के ऊपर 30 रुपये ब्याज बनेगा, 530 रुपये यहाँ पे भुगतान किए जाएंगे। अब कितना बच जाएगा आउटस्टैंडिंग, बकाया शेष राशि कितनी रहेगी, 2,500 रुपये, 2,500 रुपये। ठीक है, उसके बाद जो है 20/10 में जो है अगली किस्त आएगी, 500 रुपये मूलधन, ब्याज कितना आएगा,
ब्याज यहाँ पे शेष राशि हम देखेंगे 2500 रुपये है, जिसका ब्याज 25 रुपये बनता है। कुल मिलाकर के 525 रुपये टोटल यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पर शेष राशि की बात करें तो कितना रह जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये यहाँ पे हम शेष राशि लिख देंगे। फिर अगली किस्त जो है 20/11/2021 में आएगी, तब लिखेंगे 500 रुपये मूलधन और 20 रुपये ब्याज, यानी कि 520 रुपये। ठीक है, यहाँ पे शेष रह जाएगा इसका 1500 रुपये। यहाँ पे कमला दीदी साइन करेंगी, हस्ताक्षर करेंगी। 20/12/2021 को यहाँ पे 8वीं किस्त आएगी, 500 रुपये मूलधन और ब्याज कितना आएगा 15 रुपये। 515 रुपये यहाँ पे लिखा जाएगा और यहाँ शेष कितना रह जाएगा, 1500 में से 500 और आज आ गए हैं तो 1000 रुपये शेष रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 9वीं किस्त जो है 20/1/2022 को यहाँ पे आएगी, 500 रुपये मूलधन और 10 रुपये ब्याज। आप देख रहे हैं 5-5 रुपये ब्याज घट रहा है। ठीक है, क्योंकि ब्याज हमेशा शेष राशि पर लगता है, जो राशि शेष रहेगी उसी पर ब्याज लगेगा। यहाँ पे जैसे 1000 रुपये हैं तो 1000 रुपये का 10 रुपये ब्याज यहाँ लगाया गया है, तो 510 रुपये कुल यहाँ पे वापस आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना रह जाएगा 500 रुपये। अब हम बात करेंगे अंतिम किस्त जो हमारी कितनी बनेगी, 20 फरवरी में जो आएगी वो 500 रुपये मूलधन है। मूलधन 500 रुपये हर किस्त में, ब्याज जो है कम हो रहा है। जो ड्यू अमाउंट है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो शेष अमाउंट है, शेष राशि, उसके ऊपर ब्याज लगता है हमेशा। ठीक है, जितने पैसे भरते हैं उन्हीं के ऊपर ब्याज लगेगा। देसी भाषा में अगर हम बात करें 5 रुपये ब्याज, क्योंकि 500 रुपये का 5 रुपये ब्याज। ठीक है, 505 रुपये। अब यहाँ पे हम बात करें तो यह ऋण जो है नील हो जाता है। ठीक है, यह ऋण क्लोज हो जाता है 10 किस्तों में। इसका मतलब यह है कि इस बहन ने संपूर्ण जो है ऋण चुकता कर दिया है, भुगतान कर दिया है। ठीक है, ऋण पुस्तक जो है हमारा, अगर इस पुस्तक की बात करें व्यक्तिगत पासबुक की, इसके अंदर 2 तरह की जानकारियां रहती हैं। दोनों तरह की जानकारियां हमने जो है इस वीडियो में चर्चा की हैं। यहाँ पर बचत की चर्चा की, और जो इसका सेकंड भाग है उसके अंदर हमने मूलधन और ब्याज के साथ ऋण वापसी का हमने चर्चा की है। ठीक है, इससे संबंधित अगर कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम उसका समाधान करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।